हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट किए हैं और पॉलिटी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट इसमें हम लोग जो है यानी जानने का प्रयास कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जो है कई वीडियोस जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में उन सारे वीडियोस को देखिए ताकि आपकी पॉलिटी में जो है बेसिक समझ बन सके। तो आइए हम लोग आज के इस टॉपिक पे चलते हैं। पॉलिटी का टॉपिक है जो कि आपका क्या है, तो संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताओं के बारे में आप हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इससे रिलेटेड जो है कम से कम 2-3 वीडियोस ज़रूर जाएगा। तो चलिए आज पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की विशेषता से संबंधित जो है, तो आइए पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा भी पूछ रहा है दोस्तों, लिखित भी पूछ रहा है और व्यापक भी पूछ रहा है। तो संविधान किस देश का है, ब्रिटेन का है कि भारत का है कि कनाडा का है कि दक्षिण अफ्रीका का है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किसका है दोस्तों, तो भारत का। यानी हमारे देश भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो यह हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों कि हमारा प्यारा भारत जो है इसका संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों, कठोर है कि लचीला है कि ना ही कठोर है ना ही लचीला है कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी हमारा भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों, तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान किस प्रकार का है दोस्तों, नम्य है कि अनम्य है कि नम्य और अनम्य दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत का संविधान जो है आपका नम्य और अनम्य दोनों है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है दोस्तों, अर्ध संघ या स्वतंत्र राज्यों का एक संघ या राज्यों का एक यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का यूनियन माना गया है, यानी राज्यों का संघ। तो भारत को क्या क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसका अर्थ पूछा जा रहा है सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। चूँकि यहाँ धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या होगा कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा, यानी देश का जो है केंद्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राष्ट्र का वह जो है सभी धर्मों को जो है बराबर मान्यता देगा, यानी सभी धर्मों का सम्मान करेगा, लेकिन फिर भी उसका खुद का जो है निजी कोई धर्म नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो भारत में कैसी व्यवस्था है दोस्तों, तो भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है।
तो क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया दोस्तों, अलग अलग देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और उन अलग अलग देशों के संविधान के गहन अध्ययन के पश्चात अलग अलग देशों से अपने संविधान में विशेषताओं को जो है शामिल किया है। तो यही होगा आपका सही जवाब कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है दोस्तों, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। सही है बिल्कुल। भारत का संविधान क्या है दोस्तों? भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों को स्वतंत्रता दी गई है। अगला है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। यानी विधायिका से संबंधित यह तथ्य है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त सही, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए, सही नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। जब नहीं प्रश्न में जुड़ता है तो उसको ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। तो हम लोग ऑप्शंस की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। दूसरा है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। तीसरा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आपका मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में शामिल नहीं था, बल्कि इसे जो है अमेंडमेंट के द्वारा जो है लागू किया गया। बाकी ये तीनों आपका सही होगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ये भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। और भारत संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ये तीनों सही है, सिर्फ ये गलत हो जाएगा डी ऑप्शन की, यानी कि संविधान के प्रवर्तन के समय से ही जो मूल कर्तव्य शामिल है, क्योंकि मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस देखते हैं कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, तो आपका ये भी सही है। यानी कि आपको एकल नागरिकता का अर्थ है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग नागरिकता नहीं होगी, केंद्र और राज्य की नागरिकता एक ही होगी। अगला है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, तो ये भी सही है दोस्तों। आपका 18 साल से जो अधिक उम्र के या इस उम्र के लक्ष्य को पूरा करता है वही जो है मताधिकार का प्रयोग करता है, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है दोस्तों? अत्यंत लचीला है कि अत्यंत कठोर है कि कठोर कम लचीला अधिक? तो कठोर अधिक लचीला कम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कठोर कम लचीला अधिक। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं वक्त और ज़रूरत के हिसाब से। तो यह कैसे किए गए दोस्तों? तो लचीला होने के कारण ही जो यह संभव हो पाया, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कठोर कम लचीला अधिक। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का स्वरूप ये किस प्रकार का है? एकात्मक है कि पूर्णतया संघात्मक है कि संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है, या भावना में संघात्मक या संरचना में एकात्मक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संरचना में संघात्मक है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था ली है, लेकिन भावना में क्या है दोस्तों? एकात्मक है। यानी राज्यों का संघ होगा भारत, और ये राज्य जो है किसी कीमत पर जो है आपको केंद्र से अलग नहीं हो सकते। ये हमेशा जो केंद्र का हिस्सा यानी अटूट हिस्सा बनकर रहेंगे। तो यही है भारत, यानी भारत की संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मकता का अर्थ। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? तो ऑप्शन देखते हैं। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है,
बिल्कुल सही है दोस्तों कि संसद को ही जो है संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार है। दूसरा, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है। बिल्कुल सही है। विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि राज्य की जो सूची होती है उस सूची पर भी जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर भी जो है प्राथमिकता आपको कहाँ दी जाती है, केंद्र सूची को ही दी जाती है। तो बिल्कुल यह दूसरा भी ऑप्शन सही है। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, तो यह भी सही है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान भावना में एकात्मक इन तीनों कारणों के वजह से, यानी ये तीनों कारण ही जो है सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है दोस्तों कि मौलिक संविधान है, कि वकीलों का स्वर्ग है, कि विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है। तो दोस्तों यह जो है इसके यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो है वकीलों का क्या है, स्वर्ग है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है हमारा भारत का संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो किससे निर्धारित होता है दोस्तों, तो आपका संविधान लिखित और अनम्य है, इससे निर्धारित होता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, इससे निर्धारित होता है, या केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का वितरण। ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या है, शक्तियों का वितरण किया गया है। इससे यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यानी कुछ मामलों में केंद्र को शक्तियाँ दी गई है और कुछ में राज्यों को शक्ति दी गई है, और कुछ में है जो दोनों को शक्तियाँ दी गई, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो देखते हैं हम लोग दोस्तों, तो वह क्या है, इन शक्तियों का विभाजन ही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो किस तथ्य पर आधारित है दोस्तों कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या फिर जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी भारत में जो है जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यानी यह यहाँ लोकतंत्र है दोस्तों, लोगों का तंत्र चलता है। लोग चाहे तो बीजेपी की सरकार बना दे, लोग चाहे तो कांग्रेस की सरकार बना दे, तो इसीलिए जो है यहाँ लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र यहाँ चलता है, लोगों की शासन है, लोगों का वर्चस्व है शासन प्रशासन पर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में क्या है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में जो है 350 से अधिक आर्टिकल है, यानी हम लोग जानते 395 आर्टिकल है, तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है दोस्तों, तो अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई है नहीं, तो क्योंकि अमेरिका के अध्यक्षात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया गया, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को जो है अपनाया गया। क्योंकि दोस्तों ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे ऊपर 200 साल शासन किया था, तो भारतीयों ने क्या किया, भारतीयों को तो आदत पड़ चुका था उनके शासन प्रशासन की, तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने जो है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को जो है अपने संविधान में स्थान दिया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च की संविधान है, कि संसद है, कि धर्म है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संविधान, क्योंकि संविधान के अनुसार ही सर्वोच्च न्यायालय चलती है, संसद चलती है, और धर्म का तो यहाँ कोई यानी अपना अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि राज्य का कोई भी जो है धर्म नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों संविधान, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्चता हासिल किए हुए है।
अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है। तो भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है दोस्तों? इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, या इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, या ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों के संविधान है। तो आपका सबसे सटीक जवाब यही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन, कि इसमें जो है संघ तथा राज्य दोनों सरकारों के संविधान है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक राष्ट्रपति है, कि प्रधानमंत्री है, कि सर्वोच्च न्यायालय है, कि निर्वाचन आयोग है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। यानी भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। अगर संविधान से संबंधित कोई कन्फ्यूज़न होता है किसी आर्टिकल से संबंधित, तो उसको उसकी व्याख्या का अधिकार किसे दिया गया है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया गया है। यानी कोई भी कन्फ्यूजिंग फैक्ट हो संविधान से रिलेटेड, तो उसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। तो इसीलिए इसे अभिभावक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है दोस्तों? 18 वर्ष। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जो है 18 वर्ष किया गया। पहले क्या था दोस्तों? 21 वर्ष था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है दोस्तों? यह पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? दोहरी नागरिकता होगी, कि संविधान की सर्वोच्चता। यानी संविधान की सर्वोच्चता क्या होगा दोस्तों? भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता हो जाएगी। यानी भारतीय संविधान में क्या है दोस्तों? संविधान जो है सर्वोच्च है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द दिया है दोस्तों? संघीय राज्य, कि संघों का राज्य, या राज्यों का संघ, या इकाइयों का संघ? तो ये हो जाएगा दोस्तों राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 में ही जो दिया गया है दोस्तों कि भारत जो है क्या होगा? आपका राज्यों का संघ होगा। तो यानी स्टेट्स ऑफ यूनियन हो जाएगा आपका भारत। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पॉलिटी के संविधान की विशेषताओं से संबंधित थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हो सके तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।